ठीक है, होल सेक्शन के बारे में सभी को पता है, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता? ठीक है, तो आप सभी लोग कह रहे हो कि पोल के बारे में पता है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो लास्ट क्लास की चीजें देखते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। हमेशा इसी तरीके से क्लास होगी, पहले मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। तो हमने देखा पहाड़ों का आधार, मतलब पहाड़े तो सीख ही रहे हैं कि पहाड़ा 1 से 10 तक का पहाड़ हम लोग कवर कर लिया कि होता क्या है। तो ये भी साथ के साथ पढ़ते चल रहे हैं कि पहाड़े बनते कैसे। और पहाड़ों का आधार में हमने दोनों क्लास में ये सीखा कि पहाड़े जोड़ जोड़ कर बनते हैं, है ना। किसी भी संख्या को बार बार जोड़ने की विधि को ही गुणन कहते हैं और गुना करके पहाड़ा बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने 1 से 5 तक के टेबल को कवर किया था। लास्ट यानी सेकंड क्लास, पिछली क्लास में हम लोगों ने 6 से 10 तक के टेबल को कवर किया था। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज यही बताया गया था आपको कि जीरो को किसी भी संख्या से आप गुना कर दोगे आपको जीरो मिलेगा। मतलब आप चाहे 0 गुना 1 लिखो आपको जीरो मिलेगा, चाहे आप 0 इंटू 2 लिखो आपको जीरो मिलेगा, 0 इंटू 5 लिखो आपको जीरो मिलेगा, या जीरो में किसी भी बड़ी संख्या से आप गुना कर दो, है ना, आपको जीरो ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बताया गया, मान लो आपके पास कुछ संख्याएं लिख ली, मान लो मैं कह रहा हूँ 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 0 लिख दिया। अब इसका आंसर कितना आएगा, ये भी लास्ट क्लास में पढ़ाया गया, इसका आंसर कितना आएगा मुझे बताइए। तो आप बोलोगे सर अगर हमें कुछ संख्याओं को गुना करना है उसमें से अगर एक भी संख्या 0 है तो ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको गुना करके देखना भी नहीं, सीधे आप बोलो अगर एक संख्या 0 है तो हमारा आंसर 0 होगा। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग 10 तक का टेबल कर लिया था, तो आगे 11 से 15 तक की टेबल पढ़ेंगे, फिर 15 के आगे की पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो 11 के टेबल सभी को याद है, पहले तो ये बताइए यस या नो। 11 के टेबल तो सबसे आसान टेबल है। ठीक है ना, सभी को याद है। अच्छा माइक किसी का ऑन है, माइक आप बंद कर दीजिए, जिनका भी माइक ऑन है। ठीक है, माइक नहीं ऑन कर, तो 11 के टेबल सभी को याद है। एक बार मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, 11 एकम 11 मतलब क्या हुआ, 11 को एक बार लिखा गया, 11 दूनी आप 22 करते हो जिसका मतलब होता है 11 को 2 बार जोड़ा गया, है ना। ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई है अब तक कि लिखा क्या जा रहा है, उसका मतलब क्या है पहाड़ों का आधार। 11 गुना 3 लिखने का मतलब ये है कि 11 को 3 बार जोड़ा गया है और कुछ नहीं किया। 11 3 33 होता है, 11 चौके 44 होगा, फिर 55 होगा, 66 होगा, 77 होगा, 88, 99 और 110। तो ये तो 11 का टेबल है, बिल्कुल आसान टेबल है, एक बार देख लोगे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ 11 इंटू 7 तो 11 को कितनी बार जोड़ा गया होगा इस संख्या के लिए बताइए। 11 इंटू 7 में 11 को कितनी बार जोड़ा गया होगा, तो आप बोलोगे सर 7 बार जोड़ा गया होगा। 11 इंटू 8 में 11 को 8 बार जोड़ा गया, तो ये तो होगा आपका 11 का टेबल। ठीक है, जो काफी आसान है, इसलिए मैं आगे बढ़ आगे देखते हैं 12 के टेबल। 12 के टेबल सभी को याद है, ये बताइए जल्दी से यस या नो। यस या नो, सिर्फ आप या वाई या एन भी लिख सकते हो। 12 के टेबल याद है, कोई बच्चा जिसको नहीं याद है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, काफी आसान। 12 एकम 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, ठीक है, 12 पंजे 60, फिर 72, 84, 96, 108 और 110। तो ये तो रहा आपके सामने 12 का टेबल। ठीक है, फिर मैं पूछ रहा हूँ 12 गुना 5 कहने का मतलब, कोई एक रैंडम नंबर ले लिया 12 गुना 5, इसका मतलब ये हो गया 12 को 5 बार जोड़ा गया। देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक चीज सीखिएगा, याद है तो वेरी गुड। ठीक है, आपको याद है, अगर मान लो नहीं याद है, मैं खुद अगर भूल जाऊँ 12 की टेबल, तो आप बनाओगे कैसे, जोड़ जोड़ के बनाओगे क्या। देखो कोई भी टेबल अगर लिखना हो, अगर मुझे 12 की टेबल है, 12 की टेबल लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर में तो 12 लिख दिया, अगला नंबर कैसे मिलेगा, इसी 12 में आप 12 को जोड़ दिए, इसी में आप प्लस 12 कर दिया 24 में, फिर 24 में आप 12 जोड़ोगे, है ना, 24 में आप जैसे ही 12 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 36। ठीक है, 24 में 12 जोड़ा आपको 36 मिल जाएगा, 36 में आप 12 जोड़ोगे, 36 में आप 12 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 36 में 12 जोड़ोगे आपको मिल जाएगा 48। मतलब इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना, 12 जोड़ते जाओगे आपको अगला नंबर मिलते जाएगा। कितना क्लियर है, इसी तरीके से टेबल बनाते हैं जोड़ जोड़ कर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मैं रैंडम कोई भी एक नंबर पूछ लूँ बीच का, जैसे कि अगर मैं पूछ रहा हूँ 12 गुना 2, ठीक है, 12 दूनी कितना होगा, तो दो तरीका है आपके पास। एक तो आप बोलोगे सर 12 को 2 बार जोड़ देंगे, तो 12 को 2 बार जोड़ के 24 लिख देंगे, या दूसरा तरीका है 12 को 2 से गुना कर दो, है ना, 12 को 2 से गुना कर दो। अब
12 के 2 से गुना करने की क्या तरीका होती है? एक तो ट्रेडिशनल मेथड है जिस तरीके से आप गुना करते हो, एक मैं बड़ा आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप काफी जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लोगे वहां पर जहां पर आप पहाड़ा भूल गए, ठीक है। अगर कभी भी एक नंबर भूल गए और एक नंबर आपसे पूछा जा रहा है तो पूरा पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्यों कितना जल्दी आप गुना करोगे। आप सीधे ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। आवाज जा रही है ना सभी को? चैट सेक्शन में बताइए, क्लियर है आवाज? ठीक है, तो आप सीधे ऐसा बोल सकते हो, मन में सोचिए कि 12 दो संख्या से मिलकर बनी हुई, 10 और 2 को जोड़कर लिख सकते हैं बात, 12 को लिख सकते हैं 10 + 2, ठीक है। अब आप क्या करिए, मन में सोचिए कि 12 10 + 2 लिखना नहीं है, मन में सिर्फ सोचना है, जैसे अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब इस 2 की 2 से गुना कीजिए, 2 से 2 को गुना करो कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर ये 4 मिलेगा। 10 की 2 से गुना करना कितना आसान है, 10 की 2 से जैसे ही गुना करोगे आप बोलोगे सर 10 × 2 तो 20 होता है, ये काफी जल्दी आपने कर दिया, ठीक है। अब आप सीधे सीधे क्या करिए, इस 4 को और इस 20 को जोड़ दीजिए, है ना। इस 20 और 4 को जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। 20 और 4 को जोड़ के आप बोलोगे सर 24 होगा, तो 12 × 2 का आंसर भी 24 होगा। क्लियर है? ऐसे कर लोगे आप? कितना समझ में आया? तो अभी तो मैं लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप मन में कर सकते हो, ठीक है। आप इतना मन में कर सकते हो, तो अभी वही चीज दिखाया जाए। तो आप 12 को सोचा 10 + 2, 10 × 2 20 हुआ, ये काफी जल्दी से सोच लोगे, ये काफी जल्दी सोच लोगे 4 हुआ, और 20 और 4 को जोड़कर आप बोलोगे 24 होगा। क्लियर है? तो आगे मैं दूसरा नंबर पे सिखा दूं, ठीक है। इसका आंसर बताइए जल्दी, 13 सत्ते कितना हो? 13 सत्ते कितना हो? जल्दी से बताइए कितना होगा चैट सेक्शन में। तो पूरा टेबल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो तरीका हो सकता है, दो चीज हो सकता है। आप बोलोगे सर मुझे टेबल सीधे सीधे याद है, ठीक है, 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है, याद है तो काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो मैं अगर भूल जाऊँ टेबल, तो आप क्या करोगे? देखो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप बोलोगे सर 3 × 7 कर देंगे, 3 × 7 करोगे कितना लिखोगे? आप यहाँ पर 21 लिखोगे, मन में ही करना है ये चीज। 13 कैसे बना हुआ है? 10 और 3 से जोड़कर भी बना हुआ है, ठीक है। 13 को 10 और 3 से 7 की गुना किया तो यहाँ पर मिल गया 21। इस 10 के 7 से गुना किया तो क्या मिला? इस 10 की जो 1 है ना, इस 1 को 10 समझिएगा, 10 + 3, तो इस 10 को 7 से गुना करोगे आपको मिल जाएगा 70, ठीक है। और 70 और 21 को जोड़ के देखिए, 70 और 21 को जोड़ को आप लिख सकते हो 91, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 13 × 7 कितना होगा? ये 91 होगा। क्लियर है? इस तरीके से सोच लीजिएगा, आप जल्दी से कर लोगे। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि 7 × 3 भी करना काफी आसान है, 10 × 7 भी करना काफी आसान है, और जल्दी से मन में सोच लो, इन दोनों को जोड़ दो। क्लियर है? कितना क्लियर है ये बताइए, जल्दी कर लोगे इस तरीके से? ठीक है, आगे मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 15 × 5 कितना होगा? तो अभी मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए। 15 को आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे 10 + 5, ठीक है। 5 × 5 करोगे कितना मिलेगा? काफी जल्दी आप कर पाओगे। 5 × 5 कितना लिखोगे? 5 की सिर्फ 5 से गुना करके बताइए, सिर्फ 5 को 5 से गुना करेंगे, 75 तो आंसर होगा, 75 तो आंसर होगा। 5 × 5 कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ऊपर में 75 लिखती है, ठीक है। नीचे में आप 10 की 5 से गुना करोगे, 10 की 5 से गुना करके कितना लिखोगे? नीचे में इस बॉक्स में मैं कितना लिखूँ ये बताइए? नीचे वाली बॉक्स में आप 50 लिखो, 50 लिखो, ठीक है, 50 लिखो। और यहाँ 50 और 25 को आप ऐड कर दो, 50 और 25 को ऐड करके आप बोलोगे 75 हो गया, ठीक है। तो टेबल याद है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी रीजन से आप अगर टेबल भूल जाते हो तो उस सिचुएशन में ये काफी हेल्प करेगा, काफी जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। 50 और 25 जोड़ा 75 मिल गया, इसका मतलब आप बोलोगे 15 पंजे कितना होगा? 15 पंजे 75 होगा, 75 होगा। क्लियर है? कितना समझ में आया? इस तरीके से कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं टेबल की तरफ। तो अभी अभी आपको पता है कि 11 की टेबल हम लोगों ने कर रखा है, अभी आपको 12 की टेबल भी दिखाया गया था, यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया। 13, 14 और 15 की टेबल करते हैं। 13 की टेबल मैं लिख रहा हूँ, 14 की टेबल आप लोग से पूछूंगा, ठीक है। 13 की टेबल में लिख रहा हूँ, 13 एकम कितना होगा? 13 एकम 13 होगा। 13 दूनी कैसे करोगे? अगर भूल जाओगे तो काफी सारे तरीका है। 13 13 को जोड़ दोगे 2 बार, 26 मिल जाएगा। 13 में 13 को जोड़ोगे आपको 26 मिल जाएगा। 13 ये कितना होगा? 26 में फिर से 13 जोड़ दो, 26 में फिर से 13 जोड़ दो, कितना मिलेगा? 39 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 39। 13 चौके कितना होता है ये बताइए?
13 चौके 52 होगा, ठीक है। 13 पंजे 65 होगा, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नंबर 117, 13 दहा 120। 14 की टेबल आप लोग चैट सेक्शन में लिखे जिस तरीके से क्लास का शुरू में लिख रहे हैं, ठीक है। सोनू का आंसर आ भी गया, वेरी गुड, ठीक है। 14 की टेबल जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए जिस तरीके से अभी सोनू ने लिखा है, बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है सभी को। जितने देर में आप लोग लिखोगे मैं भी यहाँ लिख दूंगा, जल्दी से लिखिए आप, सभी लोग लिखना है साथ में। चलिए लिखिए जल्दी से 14 की टेबल, मैं साथ के साथ लिख रहा हूँ, चैट सेक्शन में आपको लिखना है। 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पच्चे 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98, ठीक है, वेरी गुड, सभी के आंसर सही है। 14 अट्ठे 112, 14 नंबर 126, 14 कहा 140, ये तो है 14 का टेबल। अच्छा 15 की टेबल, किसी को अगर माइक ऑन करके आंसर देना है, कोई भी बोल के आंसर देना चाहता है तो चैट सेक्शन में यस लिखिए। अगर किसी को माइक ऑन करके आंसर दे, अनुज के नाम से जो भी बच्चे हो आप अपना माइक ऑन करो और मुझे 15 की टेबल बताओ, मैं लिखूंगा साथ के साथ, बताइए। सर हाँ बताइए। 15 एकम, ठीक है, 15 दूनी 45, ठीक है, 15 चौका 60, 60, ठीक है, 15 पच्चे 75, 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 105, फिर 15 120, 120, उसके आगे 135, 135 और 15 कहाँ 150, 150, वेरी गुड, ठीक है। अब माइक सर। कर, ठीक है, तो 15 कहाँ 150, तो ये 15 का टेबल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं जिसका नाम लूंगा उसी तरीके से वो माइक ऑन करके आंसर देगा, ठीक है। तो ये तो पूरा टेबल हो गया, जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके यस लिख के बताना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है इस पेज की, स्क्रीनशॉट लेके यस लिखना है चैट सेक्शन में, फिर आगे बढ़ेंगे। कितना क्लियर है 15 की टेबल का, सभी ने ले लिया, आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, तो एक एक करके आंसर देना है और आंसर ए बी सी या डी में आंसर करना है, ठीक है। चैट सेक्शन में नंबर नहीं लीजिए, सिर्फ ए बी सी डी में आंसर दे दीजिए, जल्दी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर बताइए, 12 गुना 4 कितना होगा, 12 चौके कितना होगा, ठीक है। तो आंसर कैसे किया, तो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर मुझे तो याद था 12 चौके 48 होता है, ठीक है, तो ये होता है, लेकिन मुझे नहीं याद है। अगर मान मुझे अगर नहीं याद है तो क्या करूँगा, देखो अगर नहीं याद है तो आप इस तरीके से कर सकते हो ना, 4 दूनी 8, ठीक है, गुना 4 40, और 40 और 8 को जोड़ा, यहाँ पर लिख दिया 48, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि याद नहीं रखना है, 48 याद रखना है, 12 की टेबल तो याद होनी चाहिए, 20 तक की टेबल सभी को याद, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, 14 नंबर कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा, अब बताइए बी होगा या डी होगा, बी होगा या डी होगा। तो आंसर यहाँ मैक्सिमम क्या आ रहे हैं, बी आ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 14 नंबर 126, ये ध्यान दीजिएगा, डी नहीं होगा। काजल के नाम से जो बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 14 नंबर 126 होता है, ठीक है, तो 136 नहीं कीजिएगा, क्लियर है। तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 126। चलिए अगला बताइए मुझे, अगला मुझे बताइए 13 सत्ते कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना होगा। हाँ बी आएगा, ठीक है। 13 सत्ते कितना होगा, आप बोलोगे सर 13 सत्ते 91 होता है ना, 13 सत्ते 91 होता है, तो यहाँ आंसर हमारा बी होगा, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर 15 तिया कितना होगा, 15 का टेबल तो अभी करवा रहा था, 15 तिया ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, 15 तिया 45 होगा, ठीक है। तो उस तरीके से कर, और लास्ट वाला तो काफी आसान, 11 की टेबल तो सबसे आसान होगी, 11 छठे कितना होगा, तो 11 को 6 से गुना करोगे तो आपको 66 मिलेगा, 66, है ना। तो ये सारे गलत हो गए, ठीक है। तो इतना क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सभी को, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है तो यस लिखिए, क्लियर है तो यस लिखिए जल्दी से, ठीक है।
तो अभी क्या करेंगे, देखिए अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा फिर से, और अभी तो आप लोग चैट में आंसर दे रहे, तो अब आपको पोल में आंसर देना होगा। कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा, चैट को मैं बंद कर दूँ। दूसरा, माइक ऑन करके भी आंसर नहीं बताना, ठीक है। तो पोल में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अभी मैं आपका चैट को बंद कर रहा हूँ, चैट में आप आंसर नहीं कर पाओगे, आंसर पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6, 12 की 5 से अगर गुना करेंगे तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ी नहीं करना है, अभी समय है आपके पास। हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है गलती कर लो। सभी ऑप्शन को देखिए आप, देखिए कौन सा सही लग रहा है आपको। ए में 5 बार 12 लिखा हुआ है, बी में 12 बार 5 लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 10 + 2 × 5 में 10 + 2 × 5, और ऑप्शन डी कह रहा है कि ये सभी सही है, उपयुक्त सभी सही। तो देखिए कौन सा सही होगा। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ तक अभी तक 9 आंसर आए, 9 लोगों के आंसर आए, जबकि क्लास में 22 लोग। ठीक है, तो सभी के आंसर आने चाहिए। जैसे ही आप आंसर देते हो मुझे पता चल जाता है। ठीक है, तो सभी लोग आंसर कीजिए पोल सेक्शन, चैट में आंसर नहीं करते। ठीक है, काफी आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अच्छा, मैक्सिमम लोगों के आंसर सही है, ये अच्छी बात है। सिर्फ 1-2 आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही। 10 सेकंड्स और रुकते हैं, अगर अब तक नहीं आप आंसर किए हो तो जल्दी से जाओ पोल सेक्शन में आंसर करो आप। 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे। अभी भी सभी के आंसर नहीं आए, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, पोल को मैं एंड सर कर रहा हूँ। जी। अच्छा, माइक के लिए मना किया गया था, माइक नहीं ऑन कर, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब होगा। मान लो आपके जैसे अगर सभी बच्चे माइक ऑन करके आंसर देगी तो आपको भी परेशानी होगी, है ना। तो आपको माइक नहीं ऑन करना। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पोल के बारे में नहीं पता तो आप क्लास के एंड में पूछ लेना, ठीक है, रुकना क्लास के एंड में पूछ के जाना, ठीक है। चलिए, अब देखो आपका चैट सेक्शन ओपन है, चैट सेक्शन ओपन है। अब आप आंसर लिखिए जिनका भी पोल छूट गया था। अब देखिए 12 की 5 से गुना करना, ठीक है। 12 की 5 से गुना करने का मतलब क्या हुआ, 12 को 5 बार जोड़ना। 12 को 5 बार जोड़िए, तो पहला वाला ऑप्शन में वही दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 12 को 5 बार जोड़ा गया है। तो ये वाला आंसर तो सही है, लेकिन ऑप्शन ऐसा ही होगा क्या, आगे बढ़ के देखते हैं बाकी आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो 12 गुना 5 का मतलब 5 गुना 12 भी होता है ना, 5 गुना 12 भी लिख सकते हैं। तो 5 गुना 12 का मतलब क्या हुआ, 5 को 12 बार जोड़ा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, अंकित के नाम से जो बच्चे हो, अंकित के नाम से जो बच्चे हो अपना माइक आप बंद करो। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है 5 को 12 बार जोड़ो। तो यहाँ से आप देखिए अगर गिनते तो आपको दिखेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 5 को 12 बार लिखा गया है ना, 12 बार लिखा गया। तो 12 बार लिखने का मतलब क्या हुआ, 5 को 12 बार जोड़ा गया। तो ये भी सही होगा, 5 गुना 12 या 12 गुना 5 दोनों बराबर होता है, और 5 गुना 12 का मतलब 5 को 12 बार जोड़ना भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ए भी सही था, बी भी सही। अभी अभी मैं आपको ये बता रहा था कि 12 गुना 5 को आप ऐसे भी सोच सकते हो, 12 को दो संख्या के रूप में सोचते हो कि 10 + 2 × 5, है ना। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। तो यहाँ से हम कहेंगे ये भी सही है। तो अगर ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है, तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही। क्लियर है, सारा ही सही था, ए बी सी तीनों ही सही। तो ये देखिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है इतना, ये बताइए, ये समझ में आया इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया। 12 गुना 5 में 12 को 5 बार लिखो, ये भी सही होगा। 5 को 12 बार लिखो, ये भी सही होगा, या 10 + 2 में 5 की गुना करो। ठीक है, क्लियर। तो फिर से अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको पोल में ही आंसर देना होगा। 15 × 8 कितना होगा, 15 8 कितना होगा, 15 की टेबल याद है, बताइए 15 8 कितना होगा। इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है।
15 की 8 से गुना करना या 15 अट्ठे कितना हो? 15 28। अच्छा माइक नहीं ऑन करना, बार बार आपको बोला जा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्लास डिस्टर्ब होती है। क्या हो सकता है आप अगर बार बार माइक ऑन करोगे तो आप क्लास से रिमूव कर दिए जाओगे। अंकित, ठीक है, अगर आपका माइक बार बार ऑन होता है, क्लास डिस्टर्ब होती है, तो हो सकता है आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। काफी लोगों के आंसर अभी नहीं आए, थोड़ी देर वेट करते हैं फिर आगे बढ़े। चलिए 5 सेकंड और, उससे 5 सेकंड में एंड करके इसको आगे करते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब आपका चैट सेक्शन ओपन होगा। देखिए 15 इंटू 8 सीधे सीधे याद होना चाहिए। सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि 15 अट्ठे 120 होता है। मान लो अगर मैं भूल जाऊं तो आप कैसे करोगे? अगर जल्दी से कैलकुलेट करना है तो आप बोलोगे सर 8 पच्चे कितना होगा? 8 पच्चे 40 होगा। ठीक है, ये 10 की 8 से गुना करोगे, यहाँ पर 80 मिलेगा। ठीक है, 10 की 8 से गुना करोगे 80 मिलेगा, और 80 और 40 को आप जोड़ दोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ये सर 120 होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। इतना क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। इतना क्लियर है तो जल्दी से बताइए, आगे बढ़ेंगे। कितना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 16 से 20 तक के पहाड़े के लिए। ठीक है, तो 16 की 20 की पहाड़े देखते हैं, 16 से 20 के आगे। ठीक है, तो 16 की टेबल लिखते हैं। ठीक है, एक टेबल में लिख रहा हूँ फिर आपसे पूछूंगा। ठीक है, 16 की टेबल क्या होगी? 16 एकम 16। ठीक है, 16 गुना 2 मतलब 16 को 2 बार जोड़ना, या इसी 16 में आप फिर से 16 ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 32। 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पच्चे 80, 16 छक्के 66, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। ठीक है, 16 अट्ठे 128, 16 नमा 144, 16 कहाँ 107। ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से। क्लियर है? 16 की टेबल सभी को याद है? क्लियर है? आइए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए तो 17 की टेबल मुझे ये बताइए, किसी को अगर याद हो और माइक ऑन करके आंसर देना चाहता है तो जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए, फिर मैं उन्हीं से पूछूंगा। जिससे पूछूंगा वही माइक ऑन करेगा। सोनू, सोनू के नाम से जो बच्चे हो आप माइक ऑन करके बताओ। सोनू के नाम से जो बच्चे। 17 एकम 17। ठीक है, 17 दूनी 34। 17 तिया 51। आगे 68। 68, 17 पच्चे 85। ठीक है, 17 छक्के 102। 102, 17 सत्ते 119। 119, 17 अट्ठे 136। 136। ठीक है, 17 नमा 153। 153 और 17 कहा 170। तो वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, आपका नाम क्या है? अन्नू सर। वेरी गुड अनु। ठीक है, चलिए तो आपने 17 की टेबल बताई, बिल्कुल सही बताई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 की टेबल की। तो चलिए 18 की टेबल कौन बताएगा ये बताइए जल्दी से, चैट सेक्शन में लिखते हैं 18 की टेबल कौन बताएगा? मैं। प्रदीप, प्रदीप के नाम से जो बच्चे हो आप माइक ऑन करके बताओ 18 की टेबल क्या हो? 18 1 जा 18। ठीक है, 18 2 जा 36। 36 आगे 18 3 जा 54। ठीक है, आगे 18 4 जा 72। ठीक है, 18 5 जा 90। 90, 18 6 जा 108। 108, 18 7 जा 126। 126 आगे 144। 144 आगे 18 9 जा 162। 162 और 18 10 जा 180। ठीक है, आपका नाम क्या है? सर मुस्कान। वेरी गुड मुस्कान। ठीक है, तो मुस्कान ने बताया 18 का टेबल, और ये इंग्लिश में बताया। ठीक है, तो हिंदी में भी आप इस तरीके से याद रखते हो 18 का मतलब 18 दूनी 36 इस तरीके से। ठीक है, तो ये याद है सभी को 18 की टेबल? क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा पूरी 16 से 20 तक, तो वहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 19 की टेबल। 19 की टेबल कौन बताएगा? 19 की टेबल कौन बताएगा? सर मैं। चलिए बताइए।
19 की टेबल बताइए। 19 से कम कितना लिखोगे आप? नहीं। अच्छा, अरुण के नाम से जो बच्चे हो, अरुण आप बताओ। 19 से कम 19, ठीक है। 19 दूनी, 19 दूनी 38, ठीक है 19 से 57, ठीक है। 19 चौके 19 76, 76, यस सर, ठीक है 19 पंजे 95, 55, 19 छिका 95, 19 छक 19 19 छिका 114, 114, मुझे तो लग रहा है 124। 114 होगा या 124 होगा? 114, 114 ही होगा, ठीक है। तो 114 होगा, ठीक है। 19 सत्ते, 19 सत्ते 133, ठीक है 133, 19 अट्ठे, 19 अट्ठे 152, ठीक है 19 नमा 19 निम्मा 171, और 19 दहा तो सबसे आसान है। आपका नाम क्या है? सर आचल। कराची। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके आगे क्या है? 20 की टेबल। तो 20 की टेबल तो मैं किसी से नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है 20 की टेबल तो काफी आसान है ना। 20 की टेबल क्यों आसान है? क्योंकि देखो, 2 की टेबल अगर आपको याद है, तो 2 की टेबल में आप कैसे लिखते हो? 2, फिर लिखते हो 4, फिर लिखते हो 6, 2 के 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दहा 20। तो ये 2 का टेबल है। अब अगर 20 का टेबल आपको लिखना है, क्या करोगे? सभी में 0 0 0 लगा दो। यहाँ पर आप 0 लगा दोगे तो ये सारा बन जाएगा 20 का टेबल, है ना। तो 2 की टेबल में बस 0 लगा देना है, 20 की टेबल हो जाएगी। तो ये मैं इसलिए किसी से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। तो इतना क्लियर है सभी को? तो 16 से 20 तक की टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लेना है आपको, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताना है यस लिख या वाई लिख। इसका स्क्रीनशॉट लेना और जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताना, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 20 तक की टेबल, मुझे जैसा लग रहा है कि सभी को 20 तक की टेबल तो याद है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मुझे आंसर देना है। ए बी सी या डी लिखना है चैट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर बताइए। 16 इंटू 4 कितना होगा? 16 चौके कितना होगा? जल्दी जल्दी, ए बी सी या डी। 48 होगा, 64 होगा, 68 होगा या 72 होगा? तो आंसर नंबर बी सही है, ठीक है। 16 4 का 64 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। 17 सत्ते कितना होगा? 17 सत्ते कितना होगा? 17 सत्ते कितना होगा? आप बोलोगे सर 17 सत्ते 149 होगा, सॉरी 119 होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है? 199 नहीं, 119, 119, ठीक है। 19 पंजे कितना होगा? तीसरा क्वेश्चन का बताइए आंसर। 19 पंजे कितना होगा? तो 19 पंजे 95 होगा, 95 होगा, है ना। और 95 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए। 18 नमक कितना होगा? 18 9 जा कितना होगा? 18 के 9 से गुना करो कितना मिलेगा? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफी लोगों का सी तो नहीं होगा, डी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि ऑप्शन ए सही हो सकता है, या कुछ को लगता है ऑप्शन बी सही हो सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, काफी लोग गलती कर देते हैं। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 18 नंबर कितना होगा? ऑप्शन बी 162 होगा। तो ए नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए। कई लोग 152 बोल देते हैं 18 नंबर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 162 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 ये तो काफी आसान है, ये तो बहुत आसान है। 20 इंटू 8 कितना होगा? 8 की 2 से गुना किया 16 और 160 कर दिया, तो ऑप्शन सी है। ये तो कोई नहीं गलती करेगा, तो इसमें तो सभी का आंसर सही है। अच्छा, ये बताइए छठा नंबर का आंसर बताइए। 18 6 या कितना होगा? तो 18 6 या 108, 108, है ना। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी सही है। 17 5 जा कितना होगा? 17 बच्चे कितने? 17 बच्चे कितने? तो आप बोल रहे हो ऑप्शन नंबर सी सभी के आंसर आ रहे हैं। तो 17 बच्चे 85। तो कोई भी आंसर गलत नहीं आ रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सभी को पता है। 16 नंबर कितना होगा? अगला क्वेश्चन बताइए, 8वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आप बोलोगे सर 16 नंबर 144 होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। क्लियर है? कितनी बातें क्लियर है? नंबर सी इसका। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब मैं बता दूं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए।
अब चैट सेक्शन में नहीं लिखे, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर बताइए। 5 की 4 से गुना करोगे कितना मिलेगा? 5 की 4 से गुना करोगे कितना मिलेगा? आप बोल रहे हो सर 5 की 4 से जैसे ही गुना करते हैं 20 मिलता है। अब मुझे ये बताइए 4 की 5 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 4 की 5 से गुना करोगे कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 4 की 5 से गुना किया तो भी 20 मिला। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? 5 की 4 से गुना करना और 4 की 5 से गुना करना, मतलब 5 को आप 4 बार लिख दो, है ना? 5 को आप 4 बार लिख के जोड़ो यहाँ पे, देखो ये आपको 20 दे देगा, है ना? ये 20 देगा। या फिर आप क्या करो, 4 को 5 बार जोड़िए, 4 को आप 5 बार लिख दीजिए। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। 4 को 5 बार जोड़िए, ये भी 20 देगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 5 की 4 से गुना करना या 4 की 5 से गुना करना दोनों ही बराबर होता है और दोनों ही का आंसर 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से ये समझ में आया कि किसी भी संख्या को आप किसी भी ऑर्डर में गुना कर सकते हो। मतलब आप 3 की 6 से गुना करो, 18 मिलेगा। ठीक है, तो 6 से 3 से गुना करना भी कितना देगा? तो ये भी 18 देगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, 19 इंटू 5 कितना होता है? 19 इंटू 5 कितना होता है? 19 की 5 से गुना करोगे कितना मिलेगा? ये बताइए। तो आप बोलोगे सर 95 मिलेगा। तो मैं आपसे पूछ दूं अगर कि 5 की 19 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 की 19 से गुना करोगे कितना मिलेगा? तो 5 की टेबल 19 बार आपको नहीं पता, है ना? 5 की टेबल 19 में आपको नहीं पता, तो आप 19 की टेबल 5 से पढ़ लो, है ना? तो यहाँ से आप बोलोगे 95। तो 19 गुना 5 लिखो या 5 गुना 19 लिखो। ठीक है, तो यहाँ से ये हम समझ रहे हैं कि आप चाहे a इंटू बी लिखो, है ना, या b इंटू ए लिखो, दोनों ही बात बराबर है। ठीक है, 7 गुना 12 लिखो या 12 गुना 7 लिखो, दोनों ही बराबर हो। ठीक है, 8 गुना 9 लिखो या क्या लिखना पड़ेगा बताइए? इंटू व्हाट, ये बताइए। 8 गुना 9 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 9 लिखे या फिर 9 गुना 8 लिखो, दोनों ही 72 मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी 72, यहाँ भी 72। तो ये समझ में आ रहा है कि किसी भी संख्या को ऑर्डर आप बदल सकते हो गुना करने के लिए। ए इंटू बी लिखो या बी इंटू लिखो, दोनों बराबर है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी पे रिलेटेड आधारित क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन है 12 गुना 4। तो आप क्या करोगे? सीधे सीधे 12 की टेबल पढ़ दो, 12 चौके 48। ठीक है, तो अब मैं आपसे अगर पूछ रहा हूँ कि 4 गुना 12 बताइए। ठीक है, 4 12 है कितना होगा? तो 4 की टेबल ध्यान से सुनना है अभी आपको। 4 की टेबल आप पढ़ोगे तो सिर्फ 10 तक पढ़ पाओगे, है ना? 12 बार नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि याद नहीं, 4 10 तक ही याद करते हैं जनरल। तो आप क्या करोगे? 12 की टेबल पढ़ दोगे, 12 की टेबल 4 बार पढ़, 4 गुना 12 करे या 12 गुना 4 करे? तो आप बोलोगे 12 गुना 4 कर देंगे और यहाँ से 48 आ जाएगा, है ना? 12 की 4 बार टेबल पढ़। ठीक है, तो अगला मुझे बताइए 5 गुना 13। 5 की टेबल अगर आप 13 बार नहीं पढ़ पा रहे तो क्या करोगे? 13 की टेबल 5 बार पढ़ दो, है ना? उल्टा चली जाओ, 13 पंजे पढ़ दोगे आप। 13 पंजे कितना होता है? 13 पंजे पढ़ोगे तो यहाँ से बोलोगे आपको 65 मिल जाएगा। ठीक है, 65। क्लियर है? 65। आगे बताइए, 7 15 अगर नहीं पता है आपको, 7 की टेबल तो 10 तक ही पता है, तो आप क्या करोगे? 15 की टेबल पढ़ दोगे ना, 15 की टेबल पढ़ दो 7 बार, 15 इंटू 7, 15 सत्ते कितना होता है? 15 सत्ते 105। क्लियर है? अच्छा, माइक ऑन करके नहीं आंसर दीजिए। ठीक है, बार बार आपसे बोली जा रही है क्योंकि आपके जैसा सभी बच्चे यहाँ पर सभी अगर माइक ऑन करके आंसर देंगे तो काफी शब्द है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप चैट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 3 की 16 से गुना करना है, यानी 16 की टेबल पढ़ दो 3 बार, है ना? 16 तिया कितना होगा? तो आप बोलोगे 16 तिया सर 48 होगा। ठीक है, 16 तिया 48 होगा। आगे बढ़ते हैं छठा नंबर की तरफ। 5 की 17 से गुना करना है, तो 5 की 17 अगर नहीं पता है तो 17 की टेबल पढ़ दो उल्टा, है ना? 17 की टेबल आप पढ़ दो, 17 पंजे कितना होता है? 17 पंजे 85 होता है, तो आप बोलोगे 85 होगा। क्लियर है? अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 7, 4 की 19 से गुना करना है मुझे। 4 की 19 से नहीं पता तो 19 की 4 से कर दो आप। आपको पता है 4 की 19 से गुना करूं या 19 की 4 से गुना करूं, बात बराबर होगा और ये कितना होगा? 76 होगा, है ना? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 76। और लास्ट वाला आप ही लोग आंसर बताओ क्या होगा। अगला आप बताओ क्वेश्चन नंबर 8, 7 गुना 18 कितना होगा? तो आप बोलोगे अगर 7 की 18 से नहीं पता तो 18 की 7 से पढ़ कर देंगे, 18 की टेबल पढ़ देंगे 7 बार। 18 सत्ते कितना होता है? तो 18 सत्ते
6 होता है ना। तो क्या करते हैं 126, तो यहाँ पर लिख देंगे 126 126। क्लियर है इतना? जितनी बातें अभी बताई गई क्लियर है? यस या नो? ये बताइए, वाई या एन लिख के बताइए जल्दी से। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। अभी आपका देखिए चैट सेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर करिए जल्दी से इसका, पोल सेक्शन में करिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। सही विकल्प चुनना है आपको। 7 गुना 19, 7 की 19 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? तो आपको अगर 7 की टेबल 19 बार नहीं पता है, जनरली किसी को भी नहीं पता, 7 की टेबल 10 तक ही पता होता है, तो 19 का टेबल आप पढ़ दो। 19 सत्य कितना होता है? 7 गुना 19 जितना होगा उतना ही 19 गुना 7 भी होगा। तो ये चीज आपको सीखना है, 19 सत्य कितना होता है ये आप समझो। पोल सेक्शन में आंसर करिए सभी लोग जिनका भी पोल आता है। और मैं बार बार पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पोल में आंसर करोगे तभी हमें पता चलेगा कितने बच्चे ने सही आंसर किया, कितने ने गलत आंसर किया, आप कहाँ कहाँ पर गलतियां कर रहे हो। ठीक है, ट्राई जरूर करना, चाहे आंसर सही हो या गलत हो, कोशिश जरूर करना। ठीक, 10 सेकंड्स और रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे। पाँच सेकंड और, 5 4 3 2 1। ठीक, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी सभी के आंसर नहीं आए थे। ठीक है, तो कोशिश यही करना है आपको कि सभी लोग आंसर करिए पोल सेक्शन। ठीक है, अभी चैट ओपन है, अगर पोल में नहीं आंसर कर पाए हो अभी चैट में आंसर करो। ठीक है, चलिए आप बोलोगे 7 गुना 19 पूछा जा रहा है, तो 7 की 19 बार में नहीं पता आपको, तो आप 19 की 7 से गुना कर दो, है ना। 19 की टेबल पढ़ दोगे 7 बार, तो 19 सत्य कितना होता है? तो 19 की टेबल तो सीधे सीधे आपको याद है कि 19 सत्य 133 होता है ना। तो 19 सत्य 133 याद है, तो सीधे सीधे आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगर मान लो आप भूल जाओगे, 19 की टेबल याद तो होना चाहिए, मान लो अगर आपने भूल, तो आप एक वो तरीका और आपको बताया गया था, अभी आप क्या करोगे 7 9 63 63, नीचे आप सोचोगे 19 क्या है, 10 और 9 से बना, 9 सत्य तो 63 लिख दिया, 10 के 7 से गुना करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 70, और 70 और 63 को अपने मन में ही सोच लेंगे जोड़कर, तो कितना मिलेगा? तो ये मिल जाएगा आपको 133। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है सभी का? ये बताइए जल्दी से, इतना क्लियर तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे क्या है हमारा, कुछ और 25 का टेबल। ठीक है, तो 25 की एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 25 के टेबल में आप किस तरीके से याद करो, 1 से 20 तक तो आपको याद रखना है, 1 से 20 तक तो आपने याद कर रखना है। ठीक है, उसके बाद 25 का टेबल काफी आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार आपको डायरेक्ट यूज पड़ेगा। तो इसको देखिए किस तरीके से याद करते हैं, पैटर्न बना के याद करते हैं। देखिए 4 4 का ग्रुप बना दो। देखो मैं 4 बॉक्स बना रहा हूँ, अभी 4 बॉक्स क्यों बना रहा हूँ ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो 25 का टेबल याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप यहाँ पर लिखोगे 25, यहाँ पर आप लिखोगे 100, मतलब 4 बार में ये 100 पहुंच जाता है, मतलब 25 से कम 25, 25 गुना करोगे तो यहाँ पर आपको 50 मिलेगा, 25 दिया 75 मिलेगा, और 25 चौके 100 मिलेगा। ये 4 नंबर आपको बस याद रखने हैं, 25 50 75 100। इसका मतलब ये हुआ 25 एक कम 25 हुआ। ठीक है, 25 दूना 50 हुआ, 25 दिया 75 हुआ, और 25 चौके 100 हुआ। यहाँ तक याद हुआ सभी को? ये बताइए, इतना क्लियर है? 25 चौके तक सभी को याद हो गया, 25 50 75 100। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे काफी आसान है, आप सीधे सीधे बोलोगे 25 पंजे कितना होगा, आप सीधे 25 यहाँ है, यहाँ पर 125 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 125 होगा। इसके आगे बढ़ोगे, यहाँ ऊपर क्या था 50 है, यहाँ 150 हो जाएगा, 25 छक्के 150, 25 सत्ते कितना होगा 175, और 25 सट्टे क्या होगा यहाँ पर 200 हो जाएगा। ठीक है, 25 25 का गैप चल रहा है, फिर 125 हुआ, 150 हुआ, 175 हुआ, फिर 200 हुआ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई बता सकता है यहाँ तक हो गया हमारा, 8 तक हो गया,
200 तक। 25 नमक क्या हुआ 225, क्यों? इसके आगे आप फिर से बढ़ोगे 125, अब यहाँ 225 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 250 आ जाएगा, 250, 25 कहाँ 250। अच्छा 25 की अगर 11 से मैं गुना कर दूं तो यहाँ पर कितना है वही बता सकता है क्या? 25 की मैं अगर 11 से गुना कर दूं तो कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ 225 मिला, यहाँ 250 मिला, यहाँ 275 मिलेगा, 275 मिलेगा और उसके आगे 300 मिलेगा, ठीक है। 25 की टेबल लिखना काफी आसान है, आप आगे तक लिख सकते हो, ठीक है। इसके आगे आप बढ़ोगे तो फिर यहाँ पर आप लिखोगे 300 हो गया ना, यहाँ इसके आप आगे बढ़ोगे आप लिखोगे 325, यहाँ पर लिखोगे 350, यहाँ पर लिखोगे 375 और यहाँ पर लिखोगे 400। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना, ठीक है। तो 25 के टेबल सभी को याद होगी, ये बताइए क्लियर है? 25 के टेबल इस तरीके से याद रखोगे, क्लियर है? तो यस लिखिए और जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लेना है, 25 के टेबल याद रख लेना है 1 से 20 तक, और 25 का टेबल भी याद होना चाहिए। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से आंसर करिएगा, इसका होल सेक्शन में आंसर आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 25 सत्ते कितना होगा? 25 के 7 बार गुना करोगे तो कितना मिलेगा? या तो आप गुना कर लो या 25 के टेबल अभी सिखाया गया तो याद है अगर तो जल्दी से आंसर। 25 सत्ते कितना होगा? सभी लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, तभी को आंसर करना। इतना देर में इसलिए रुकता हूँ ताकि कितने बच्चे हो, अभी जहां तक मुझे दिख रहा है 21 बच्चे यहाँ, तो सभी को आंसर देना है, किसी को छोड़ना नहीं है, पोल सेक्शन में आंसर जरूर करना है। 25 सत्ते कितना होगा? ट्राई जरूर कीजिए, गलती हो सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ट्राई जरूर करना है। ठीक है 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे। पाँच सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एड कर रहा हूँ। अच्छा कुछ बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है पोल सेक्शन में, तो जो भी पोल में आंसर नहीं दे रहे, पोल में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं आ रहा पोल आप में या पोल के बारे में नहीं पता, तो आप क्लास के एंड में रुककर पूछ लेना मेरे से, ठीक है। मैं बता दूँ कि पोल में कैसे आंसर करना। चलिए अभी चैट सेक्शन ओपन है, तो चैट में आंसर करें। 25 सत्ते कितना होता है आपको सीधे सीधे पता है, 25 सत्ते याद होना चाहिए आपको। 25 25 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, तो 175 सीधे सीधे याद होना चाहिए 25 का टेबल, ठीक है। 175 हमारा सही होता है। इतना क्लियर है? आगे बढ़े कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ, ठीक है। तो आगे हमारा क्या है, कुछ महत्वपूर्ण नियम गुना करने के, मल्टीप्लीकेशन करने का, ठीक है। अभी हम लोग पहाड़े पढ़ रहे थे, पहाड़े में क्या हो रहा था, गुना करते हैं, तो गुना करने का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो वो क्या क्या रूल्स है आपको जो पता होना चाहिए, आगे कैलकुलेशन में काम आए। तो एक चीज दो चीज तो मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी संख्या को आप 0 से गुना करोगे, आप किसी भी संख्या को 0 से आप अगर गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इस तरीके से बताया था ना, किसी भी संख्या में आप अगर 0 से गुना करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो 15 की 0 से गुना किया 0। 5.3 चाहे वो दशमलव संख्या है, मैं 3.4 लिख दे रहा हूँ, दशमलव संख्या, इसकी भी 0 से गुना करोगे 0 मिलेगा, है ना। 5.72 इसको भी 0 से गुना करोगे आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो 0 को किसी भी संख्या से गुना कर दो 0 मिलेगा, चाहे वो कोई बड़ी संख्या है, इसको भी 0 से गुना किया 0 मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पे 0 ही मिलेगा। इतना क्लियर है? किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे 0 मिलेगा। क्लियर है? लास्ट क्लास में बताया गया था। आगे बढ़े, ठीक। किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पे क्या होता है? किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर 1 आता है क्या? यस या नो, ये बताइए चैट सेक्शन में लिख के। ये सही लिखा हुआ है क्या? यस या नो? ध्यान से देखिए, काफी लोगों के आंसर वाई आ रहे हैं, जबकि ध्यान से देखिए तो ये गलत है। किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पे 1 नहीं मिलेगा, किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर a मिलेगा। तो ध्यान से देखा करिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं जानबूझ के गलत लिखा था ताकि आपको दिखाना था, आप देख रहे हो यहाँ, ठीक है। ध्यान से देखना है सारी चीज। तो a गुना a कितना होगा? a होगा।
मतलब 25 गुना 1 या 25 की 1 से गुना करने पे 1 थोड़ी मिलेगा, 25 मिलेगा। जिस भी संख्या से आप गुना कर रहे हो 1 में वो मिलेगा। 32.4 है, इसकी 1 से गुना किया क्या मिला, 32.4 मिला। ये एक बड़ी संख्या है, इसको 1 से गुना किया क्या मिला, वही वाली संख्या मिली। तो यहाँ से हम ये सीख रहे हैं किसी भी संख्या में 1 से गुना करोगे वही मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, 5.39 इसमें मैं 1 से गुना कर रहा हूँ, क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर क्या मिलेगा, 5.39 को 1 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा वही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी, है ना। तो 5.39 मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ो। अब कुछ संख्या जिसके लास्ट में 0 आते हैं, है ना, इसको गुना करके देखते हैं। मान लो 8 की अगर 10 से गुना करना है तो ये तो काफी आसान है, आप सीधे सीधे बोल दोगे सर ये तो काफी आसान है, 80 हो। ठीक है, तो ये तो आसान है। ठीक है, 80 हो गया। उसके बाद आपको 17 की 20 से गुना करना है। देखो यहाँ ध्यान से सीखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। 17 को 20 से अगर गुना करना है, आप इस 0 को छोड़ दो, है ना, 0 को छोड़ के आप सीधे बोलो सर अगर मैं सिर्फ 17 की 2 से गुना करूँ तो ये बताइए यहाँ पर कितना आएगा। इस बॉक्स में मैं क्या लिखूं, इस बॉक्स में क्या लिखना है ये बताओ, बॉक्स वाला बताइए। 17 को 2 से गुना करके कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 17 की 2 से अगर मैं गुना करूँ तो 34 मिलेगा। ठीक है, तो अगर 17 की 20 से गुना कर दो तो आप 34 लिखो, और यहाँ पर एक 0 है तो एक 0 आप यहाँ पर लगा दो। 17 को 20 से अगर आप गुना करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 340। ये है, इतना 0 पहले बिना 0 को गुना करोगे, 0 को हटा दोगे, बिना 0 का गुना किया, और उसके बाद जितना 0 है उतना 0 लगा दो। क्लियर है। चलिए अगला बताइए। तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पहले वो आंसर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 150 के 70 से गुना करना है, मैं क्या करूंगा, सीधे मैं 15 के 7 से गुना करूंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा सर 15 के 7 से गुना करके कितना मिलता है ये बताइए। 15 के 7 से गुना करेंगे कितना मिलेगा। अच्छा सभी के आंसर गलत क्यों आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 15 इंटू 5 नहीं है, वो 7 है। 15 सत्ते कितना होता है, तो 15 सत्ते आप बोलोगे सर 105 होता है। ठीक है, 15 के 7 से गुना किया तो यहाँ पर आप कहोगे सर अगर 15 की 7 से गुना कर दूं, सिर्फ 0 छोड़कर, पहले शून्य को हटा देना है, आप लिख दोगे 105। ठीक है, ये आंसर होगा क्या, नहीं ये आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे सर एक 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ है, मतलब टोटल 2 0 है, तो 2 0 आप यहाँ पर लगा दो। तो आप बोलोगे एक 0 यहाँ, एक 0 यहाँ, 2 0 था तो 2 0 आप पीछे में लगा दो, तो 10,500 आया। क्लियर है, इस तरीके से कर लोगे आप। अगला वाला आप ही बताइए। अब यहाँ तो आप सीख गए होगे, 1300 की 40 से गुना करोगे तो क्या करोगे आप, तो आप बोलोगे सर 13 की 4 से गुना कर, 13 की 4 से गुना कर, तो 13 की अगर मैं 4 से गुना करूँ तो आप बोलोगे कि यहाँ पर आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, 0 कितना लगाएंगे, आप बोलोगे सर 0 कितना है, 1 2 3, 2 0 यहाँ पर दिखा मुझे और 1 0 यहाँ दिखा, तो आप बोलोगे सर 3 0 और लगा देना पड़ेगा, तो 52,000 आएगा। कितना क्लियर है ये बताइए, यस या नो, कितना क्लियर। अगर लास्ट में 0 वाला कोई संख्या मिलेगा तो आप कैसे गुना करोगे, पहले बिना 0 का गुना करेंगे उसके बाद 0 लगा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 4 की 100 से गुना करना, 4 की 100 से गुना करना, 4 गुना 1 करोगे सबसे पहले, आप बोलोगे सर ये तो 4 है। उसके बाद यहाँ पर 2 0 है तो आप क्या करोगे, 400 लिखो, 2 0 लगा। ठीक है, आगे बताइए। 12 की 300 से गुना करना, तो आप बोलोगे सर 12 की मैं अगर 3 से गुना करूँ तो 12 के 3 से गुना करने पे आपको 36 मिलेगा। ठीक है, 12 के 3 से गुना करोगे तो आपको 36 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है 12 पे तो कोई 0 नहीं है, लेकिन 3 के बाद जो 0 है ना, 2 0 यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर 2 0 और पीछे में लगा दूंगा, यहाँ पर आप लिख दोगे 3600। ठीक है, ये देखिए अगला 13 की 130 की 600 से गुना करना, आप क्या करोगे, सीधे सीधे बोलोगे सर मैं 13 की 6 से गुना कर दूंगा। पहले तो 13 की 6 से गुना करोगे आपको मिलेगा 78। ठीक है, 13 6 क्या किया, लिख दिया 78 कर। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, एक 0 यहाँ पर दिख रहा है, 2 0 यहाँ दिख रहा है, कितने 0 एक्स्ट्रा हो गए, 3 0 एक्स्ट्रा हो गए, 3 0 और हो गए, तो 3 0 मैं यहाँ पर लगा दूंगा, है ना। 2 0 यहाँ दिखा, 1 0 यहाँ दिखा, तो 3 0 यहाँ पर लगा दूंगा। क्लियर है।
चलिए आगे बताइए। 1800 की 900 से गुना करना, 1800 से कि 900 की। तो सबसे पहले आप देखोगे 18 इंटू 9, तो 18 इंटू 9 कितना होगा? आप बोलोगे सर 18 इंटू 9 162, ठीक है, तो 162, ठीक है, 162 18 नमा 162, ठीक है। ये आंसर होगा क्या? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। आप यहाँ पे 162 लिख दो। उसके बाद बोलोगे जीरो कितना है? तो 2 जीरो, 1 2 3 4, टोटल 4 जीरो दिखे मुझे एक्स्ट्रा। 2 जीरो यहाँ पर दिखा, 2 जीरो यहाँ दिखा, तो आप 1 2 3 4 जीरो लगा दो। क्लियर है इतना? तो 4 जीरो और लगा दिया। क्लियर है इतना? इतना क्लियर तो बताइए, फिर आगे बढ़े। चलिए इस वाले की आंसर जल्दी जल्दी आप लोग दीजिए। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ तक तो आपने इतना सीख लिया तो आप काफी जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं। 7 गुना 1000, तो ये 7000 हो जाएगा, ठीक है। 3 जीरो यहाँ था इसलिए 3 जीरो लास्ट में लगा दिया। आगे बताइए। 14 की अगर 3000 से गुना करोगे तो आप क्या करोगे? 14 की 3 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 42, है ना। 14 3 42 होता है, तो यहाँ पर आप 42 लिख देते हैं। जीरो कितना लगाओगे? आप बोलोगे सर 3 जीरो यहाँ पर है, तो 3 जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए। क्लियर? चलिए आगे बताइए। ये वाली के आंसर बताइए। 170 की अगर मैं 4000 से गुना करूँ क्या मिलेगा? 170 की 4000 से गुना करूँ कितना मिलेगा? 17 की 4 से गुना कर दो आप, बिना जीरो की गुना करो। 17 चौके आप लिखोगे सर, 17 चौके 68 होता है ना। जीरो कितना लगाओगे? 3 जीरो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 1 जीरो यहाँ दिख रहा है, तो 4 जीरो एक्स्ट्रा दिख रहा है, 4 जीरो यहाँ पर लगा, ठीक है, 4 जीरो लगाया, ठीक है। आगे बताइए। 1200 की 5000 से गुना कर, तो मैं क्या करूंगा? 12 की 5 से गुना कर दूँ। 12 की 5 से गुना करोगे कितना मिलेगा? 12 की 5 से गुना करके आप लोगोगे, ये तो सर 68 होता है, सॉरी 12 पच्चीस 60 होता है, ठीक है। 12 पच्चीस कितना होता है? 60 होता है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 60। उसके बाद देखोगे जीरो कितना है, तो आपको 2 जीरो यहाँ पर दिख रहा है ना, 1 2, और यहाँ पर कितना दिख रहा है? 3 जीरो, 1 2 3, तो टोटल 5 जीरो और मुझे दिखे, तो 5 जीरो और लगा दो। 1 2 3 4 5, मतलब 6 के बाद 6 जीरो है और 60 के बाद 5 जीरो। कितना क्लियर है सभी को? इतनी तक बातें क्लियर है? यहाँ तक सारी चीज समझ में आई? तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा गुना करने के लिए, तो आपको परेशान नहीं होना है कितना जीरो है ना? ठीक है। कोई डाउट है क्या किसी का? जितना चीज अभी पढ़ाया गया इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही तक रखेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट